हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे। हम सब बचपन से अगर किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो वो है वीडियो गेम्स। लेकिन आज तो ऐसे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप उन्हें खेलते ही रह जाएंगे। लेकिन जब हम छोटे थे तब गिने चुने ही गेम्स थे और हम सब उन्हें खेलने के लिए ट्यूशन बंक करके कैफ़े चले जाते थे। और अगर घर में खेलते थे तो अपनी पेरेंट्स से डांट सुननी पड़ती थी। लेकिन काफ़ी परेशानियाँ झेलकर हमने इन गेम को खेला है। और हम आज कुछ ऐसे ही गेम्स के बारे में बात करेंगे जिसके एंडिंग तक कुछ गिने चुने ही लोग पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुपर मारियो। ये गेम दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑफलाइन गेम में से एक है। मैं तो इस गेम को सुबह से लेकर शाम तक खेलता था और आपने भी इस गेम को ज़रूर खेला होगा। लेकिन क्या आप इस गेम की एंडिंग देखे हैं? आखिर इस गेम की एंडिंग कैसे होती है? तो आपको बता दूँ, सुपर मारियो में मारियो का काम होता है सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके प्रिंसेस को बचाना, जिसे ड्रैगन ने कैद करके रखा होता है। इस गेम में 8 लेवल्स होते हैं और आप जैसे जैसे लेवल्स को पार करते जाएंगे वैसे वैसे गेम इंटरेस्टिंग और हार्ड होते जाएगी। इसलिए ना के बराबर प्लेयर से इस गेम की एंडिंग तक पहुंच पाए हैं। तो जब आप इस गेम की एंडिंग में पहुंचेंगे तब वहां पे आपको प्रिंसेस दिखेगी जो कि ड्रैगन की कैद में होगी। तब मारियो को ड्रैगन को हरा के उस प्रिंसेस को बचाना पड़ता है, तभी इस गेम की एंडिंग हो जाती है। नंबर 2, डक हंट गेम। ये ऑफलाइन गेम है और हम सब ने इसे अपने बचपन में खेला है। जब हम इस गेम में डक का शिकार करते हैं तब डॉग उन डक्स को लेकर उठता है और आपकी जीत होती है। लेकिन जब आप डक को शूट नहीं कर पाते हैं तो डॉग हंसते हुए उठता है और आपकी खिल्ली उड़ाता है। इस तरह से ये गेम चलता रहता है। पर इसकी एंडिंग कैसे होती है? इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। लेकिन जब आप इस गेम के चैंपियन बन जाए और लेवल 99 में पहुँचेंगे और गेम्स के सभी लेवल्स को कंप्लीट कर लेंगे तब आप लेवल 0 पर आ जाएंगे और फिर पूरे स्क्रीन में पूरी तेज़ी के साथ डक्स की बारिश होने लगती है, जिसका शिकार कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और फिर वो डॉग आके आपके ऊपर हंसेगा। इस तरह से इस गेम की एंडिंग हो जाती है। नंबर 3, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। GTA वाइस सिटी ये वही गेम है जिसे मैं ट्यूशन बंक करके कैफ़े जाता था खेलने के लिए। हो सकता है इस गेम को आपने मिशन कंप्लीट करने के लिए खेला हो, लेकिन मैं तो इस गेम्स को अपनी मनपसंद कार और बाइक चलाने के लिए और पुलिस से भागने के लिए खेलता था। हम सब ने इस गेम्स में एक से बढ़कर एक मिशन पार किया है और काफ़ी लोग इस गेम के एडिक्टेड थे। लेकिन शायद ही 2 या 3% लोग ही होंगे जो इस गेम को कंप्लीट किए होंगे। तो इस गेम की एंडिंग में टोनी को पता चलता है कि उसका दोस्त लैंस एक माफिया के साथ मिला हुआ है और उसे धोखा दे रहा है और ये लोग टोनी को मारने जा रहे होते हैं। इसी बीच टोनी लैंस को और सबसे बड़े माफिया को मार देता है और वाइस सिटी का अकेला माफिया बन जाता है। इसी तरीके से इस गेम की एंडिंग हो जाती है। नंबर 4, सबवे सर्फर। ये पहला ऐसा एंड्रॉयड ऑफलाइन गेम था जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था और उस वक्त जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन था उसके मोबाइल में सबवे सर्फर ज़रूर मिल ही जाता था। और आपको बता दूं, ये गेम एंडलेस था। अगर आप इस गेम में सबसे ज़्यादा स्कोर कर लेते थे अपने फ्रेंड सर्कल में तो अब आप इसके विनर कहलाते थे। ऐसे तो ये गेम एंडलेस था, लेकिन जब आप इसे हद से ज़्यादा खेलते थे तभी आपके फ़ोन को स्लो करने लगता था। तब मजबूरन आपको इसे डिलीट करना पड़ जाता था। नंबर 5, नोकिया स्नेक। हमने अपने बचपन में सारे गेम्स खेलने से पहले इसी गेम्स को खेला है और उस वक्त जिस तरीके से नोकिया फ़ोन फेमस था उसी तरीके से नोकिया स्नेक भी फेमस था। लेकिन इसकी एंडिंग कैसे होती है ये बड़ी ही मिस्टीरियस बात है। लेकिन जब एक इंटरनेट यूज़र ने इस गेम की एंडिंग को इंटरनेट में पोस्ट की तो उसने इस गेम में स्नेक को इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया था कि उसकी स्क्रीन स्नेक की साइज से फुल हो गई थी और उसकी स्क्रीन में ज़रा से भी जगह नहीं बचा था। तब वो यही सोच रहा होगा कि अब ये गेम फिनिश हो गया। लेकिन लास्ट में फिर वही हुआ। स्नेक ने अपनी बॉडी को हिट किया और वह फिर मर गया और उसका गेम ओवर हो गया। चाहे स्टार्टिंग हो या एंडिंग, जब भी सांप अपनी बॉडी को हिट करेगा तब वो मर जाएगा। नंबर 6, क्रोम डायनासोर। ये गेम हर उस शख्स के पास है जिसके पास गूगल क्रोम है। इसे गूगल डायनो भी कहा जाता है। एक वक्त इस गेम की इतनी ज़्यादा क्रेज़ थी कि लोग इसे ऑफिस के काम को छोड़कर इस गेम को खेला करते थे। तब गूगल ने इसे डिसेबल करने का ऑप्शन दिया। इस गेम में टीरेक्स एक रेगिस्तान में दौड़ रहा होता है और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स जो कि कैक्टस जैसे दिखते हैं उनसे कूद कूद कर बचना होता है। ये गेम तब आप खेल सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो। इस गेम का यही कहना है कि इंटरनेट के बिना आप डायनासोर के टाइम में पहुंच जाते हैं। इस गेम को तो हर किसी ने खेला है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी एंडिंग नहीं देखा है। लेकिन जिसने भी इस गेम को डेवलप किया है उसको तो पता ही होगा कि इस गेम की एंडिंग कैसे होती है। इसीलिए जब गूगल क्रोम के इंजीनियर एडवर्ड जंग से पूछा गया कि इस गेम की एंडिंग कैसे होती है तब उन्होंने बताया कि इसमें कंटिन्यूअस रिपीटिंग कोडिंग इस तरीके से की गई है कि लोग इस गेम को लगभग 1,70,00,000 साल तक खेलेंगे तब जाके इस गेम की एंडिंग होगी। नंबर 7, माइनक्राफ्ट। इस गेम को 2011 में रिलीज़ किया गया था और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है।
2011 से लेकर अभी तक इस गेम के 200 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बेचे जा चुके हैं। इस गेम की एंडिंग कैसे होती है ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं। जब आप इंडर ड्रैगन को मार देते हैं तब एक पोर्टल खुलता है और आपको उसके अंदर जाना होता है। जैसे ही आप पोर्टल के अंदर जाते हैं तो आप दूसरे जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक इंड सिटी दिखाई देती है। और जब आप इंड सिटी के अंदर जाते हैं और उसके ऊपर जाने के बाद आपको इंड शिप दिखाई देती है। जब आप उसमें जाते हैं तो आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं जिस पर लिखा होता है दी इंड। इस तरीके से माइनक्राफ्ट का एंड हो जाता है। लेकिन गेम तब भी ख़त्म नहीं होता है और आप पहले के ही तरह इसमें क्राफ्टिंग कर सकते हैं और न्यू चीज़ जैसे बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन टेक्निकली इसी को इस गेम की एंडिंग कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।